गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं। थेल्स थ्योरम। व्हाट? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है, जो आप पहले समझिए कि थेल्स थ्योरम कहते किसको है ना। तो प्यारे बच्चों, ये कहता है थेल्स थ्योरम, आप लिख लेंगे। कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में डी लाइन ड्रॉ किया गया, जो AD और AC को जब बाइसेक्ट करता है या इसको क्या इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट करता है मतलब इतने केवल जानिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर D पैरेलल BC हो, माने वन साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचा जाए, तो आपका होगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। समझिए प्यारे बच्चों, इफ इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC, तो क्या होगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यही आपका थेल्स थ्योरम है। तो थेल्स थ्योरम में गिवन है वही चीज, गिवन लिख देते हैं ट्रायंगल ABC, इन विच DE पैरेलल BC लिखे, देखते चले ये प्यारे बच्चों, DE पैरेलल BC एंड D इंटरसेक्ट AB एंड AC at D and E, पॉइंट D and E रिस्पेक्टिवली। तो टू प्रूव, आपको प्रूव करना है व्हाट AD बाई DB, व्हाट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यही प्रूव करना है। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मैंने बना दिया। क्या कंस्ट्रक्शन में प्यारे बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन कहता है कि ज्वाइन B एंड CD, B से E को पहले ज्वाइन कर लीजिए, देख रहे हैं, और C से D को या D से C को ज्वाइन, एंड आपका EL पैरेलल AB, EL इससे एक जो है लंब परपेंडिकुलर, कौन EL परपेंडिकुलर खींचा गया, ड्रॉ किया गया, इसीलिए मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, ज्वाइन BE एंड CD एंड EL परपेंडिकुलर ऑन AB, EL परपेंडिकुलर ऑन AB एंड एक और है, क्या चीज है, DM, B से M देख लीजिए, एक चीज DM है ना, DM इज परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों, इन परपेंडिकुलर ऑन AC पर परपेंडिकुलर डाल दिया गया। तो प्रूफ, जो प्रूफ इसका मेन है, इसमें आप देख लीजिए। तो क्या है आप जानते हैं प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो बेस हमें AD को ले रहे हैं, बेस किसको ले रहे हैं प्यारे बच्चों, AD, तो हाफ AD इंटू EL, माने 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो बेस आपका क्या हो गया AD, और हाइट क्या है EL, हाइट हो गया। और अब ट्रायंगल इसमें चल रहा है, ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल DBE, D प्यारे बच्चों DBE, इन ट्रायंगल DBE क्या चीज है, हाफ, बेस क्या हो गया DB इंटू हाइट, ये बेस है
तो इस पॉइंट से हाइट तो यही ना हुआ। देख लीजिए ये ट्रायंगल के बाहर है कौन, EL, परंतु ट्रायंगल किसका, DBE का हाइट के काम कर रहा है। क्योंकि ट्रायंगल जो है प्यारे बच्चों इस तरह से ऐसे आपका है, इस तरह से है, माने EE है, ED है और EB है। तो यहाँ से जो इस पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, इस पर से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा है ना, अर्थात L, तो EL यही जो है ऐसे अगर इस ट्रायंगल को अगर इस तरह से खड़ा करते हैं तो इस तरह का फिगर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट के काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा, हाइट के काम करेगा प्यारे बच्चों। अब समझिए, तो ये हाइट का काम आपको कर दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, BD या DB इंटू हाइट कौन, EL। तो उसी तरह से इसमें बेस कौन, DB इंटू हाइट कौन, DL। अब इसको क्या चीज़ रेशियो में लिख दिए, डिवाइड में लिख दिए। रेशियो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू हाफ AD इंटू EL, हाफ DB इंटू EL। तो प्यारे बच्चों हाफ से हाफ आपका कैंसिल, EL से EL कैंसिल, बच कौन गया, AD बाई DB। उसी तरह से प्यारे बच्चों अब इसको बेस मानिए, किसको बेस मानेंगे, इसको। तो नाउ या अगेन ट्रायंगल ADE में तो हाफ AE इंटू क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, हो जाएगा DM। उसी तरह से ट्रायंगल कौन में, प्यारे बच्चों ट्रायंगल ED या ECD में तो हाफ बेस EC और हाफ बेस EC इंटू हाइट क्या, DM। वही चीज़ मैं नीचे प्यारे बच्चों आपको लिखा, जो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, अगेन लिख करके लिखा ना, क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ AE इंटू DM एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इक्वल टू हाफ EC इंटू DM। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा उसको आप समझ लीजिए कि क्या कह रहा है, फिगर के साथ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये कहना था, देख रहे हैं ना, देखिएगा, तो मैं इस तरह से इसको ले चल रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, तो उसको क्या कर दिए, रेशियो में कर दिए या इसको डिवाइड में कहो, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ना बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू हाफ AE, जो इधर लिखे थे याद रहना चाहिए, इंटू AE इंटू DM हाफ EC इंटू DM। तो आप देख लीजिए हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, आपका क्या बच गया, AE बाई EC बच गया, AE बाई EC। अब प्यारे बच्चों आप ई ट्रायंगल में दोनों में देखिए, ई ट्रायंगल देख रहे हैं ना, तो एक थ्योरम है कि ट्रायंगल DBE ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD देख रहे होंगे, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कौन कह रहे हैं, क्या प्यारे बच्चों, DBE देख रहे हैं, क्या चीज पर स्थित है, D पर स्थित है ना, बेस क्या है इसका, D बेस है। और ट्रायंगल ECD का भी बेस कौन है, D बेस है। दोनों का ट्रायंगल का बेस है। तो यही बीइंग ऑन द सेम बेस, कौन, D सेम बेस, दोनों ट्रायंगल जो देख रहे हैं ना, दोनों का सेम बेस कौन हुआ, D सेम बेस है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन कौन, BE पैरेलल BC। प्यारे बच्चों ये दिखाई दे रहा होगा आपका, है ना, D देख रहे हैं, तो DE ये जो है सेम है, अभी पैरेलल है,
तो प्यारे बच्चों दोनों पैरेलल हो और दोनों का बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस जो देख रहे हैं ट्रायंगल का बेस एक ही है, इसका मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। यह थ्योरम है प्यारे बच्चों कि अगर सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच जो ट्रायंगल बनेगा तो दोनों का एरिया सेम होगा। इट मीन्स वी हैव व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ECB। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देल था एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, तो ECD देख रहे हैं ECD, तो ECD बराबर क्या मैंने लिखा ECD इक्वल टू लिखा DBE, इसकी जगह पर लिख दिया DBE। तो प्यारे बच्चों आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू AE बाई EC। तो आपको इक्वेशन 1 जो देख रहे हैं, इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। इक्वेशन 1 और ये दोनों में कंपेरिजन करिए, दोनों में LHS दोनों का इक्वल है, देख लीजिए है कि नहीं। वो दोनों में क्या है LHS में ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ED प्यारे बच्चों ऊपर दिया हुआ है ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी इक्वल होगा कि नहीं। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या आपका आ गया, आपका प्यारे बच्चों आ गया RHS में AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब प्यारे बच्चों इसी तरह से और चीज प्रूव किया जा सकता है। अगर ये जान गए तो आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए और क्या आप प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा जो मैं बतला रहा हूँ, इतना जब जान गए तो प्यारे बच्चों इससे क्या है इक्वल टू आपका आया AE बाई EC। अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, इधर भी ऐड कर देते हैं 1, दोनों तरफ क्या चीज़ है 1 ऐड करने पर माने एडिंग 1 बोथ साइड ऐड हम कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद आपको कितना आता है प्यारे बच्चों, एलसीएम लेंगे तो BD तो एलसीएम हो जाएगा BD। तो आपका आया क्या चीज है AD प्लस BD इक्वल टू A जो है EC, तो आपका आया AE प्लस EC हो गया, AE प्लस EC। अब एक स्टेप और प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग चल रहे हैं, समझ लीजिएगा। ये जो आपका कह रहा है AD प्लस BD, तो AD प्लस BD इक्वल टू व्हाट प्यारे बच्चों AD प्लस BD दोनों ऐड करिए तो आप फिगर भी दिखाई दे रहा है AD प्लस, फिगर में देखिए प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिगर देखिए, नहीं तो एक पेज पे बना लीजिए। तो आपका AD प्लस BD दोनों ऐड करेंगे तो आपका आएगा AB बाई BD इक्वल टू आपका आएगा क्या AE प्लस EC इक्वल टू AC बाई EC। एक भी प्रूव हो गया, क्या प्रूव हुआ AB बाई BD इक्वल टू AC बाई EC, माने पूरे साइड AB पूरे साइड बटा BD आई पूरे साइड सेकंड बाई EC। अगर इसको भी उलट सकते हैं आप, जैसे प्यारे बच्चों आपको यहाँ दिया हुआ है कि AD बाई BD इक्वल टू AC बाई EC, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं BD बाई AD, तो इधर भी उल्टेगा तो क्या होगा AC बाई प्यारे बच्चों EC बाई AC। अब दोनों जने 1 ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 बोथ साइड
तो इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका एडी होगा। प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है कि नहीं, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, एडी होगा। तो एडी होगा तो यहाँ पर होगा बी डी प्लस ए डी इक्वल टू, इधर भी एलसीएम लिए तो ए सी हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए सी। अब प्यारे बच्चों एक काम करिए, इसको अगर हम करते हैं तो बी डी प्लस ए डी, फिगर में देखिए, नहीं तो कॉपी बना लीजिए, फिगर नहीं दिखाई देगा तो देख लीजिए, पहले फिगर एक अलग भी बनाइए तब समझिए वीडियो को। तो बी डी प्लस ए डी, तो क्या होगा, दोनों जोड़ कर करके आपका हो जाएगा ए बी ए सी। प्यारे बच्चों ए बी बाई ए डी इक्वल टू, ए भी अगर ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी या बाई, देख रहे हैं, ए सी। अब एक चीज देखना है प्यारे बच्चों, सेकंड में तो ईसी न था, सेकंड में क्या था, ईसी 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 ईसी। तो प्यारे बच्चों ये आपका था सेकंड स्टेप। तो एसी उलट दिए थे, यही उल्टा हुआ, गलत आपको लगता है कि हो गया। अब उल्टे तो एई, एक सेकंड आप समझिएगा, ए डी बाई बी डी इक्वल टू एई बाई ई सी, उल्टा तो एई नीचे आ गया, क्या आ गया, एई नीचे आ गया, एई नीचे आए तो एई तो ईसी प्लस एई, ईसी और एई ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए सी बाई ए। ये भी प्यारे बच्चों आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से दो फार्मूला आपने या दो चीज आपने प्रूव किया। एक आपने किया कि क्या चीज है, ई भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ए बी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई ई सी, मैंने पूरे बटा है ना उसका पार्ट्स, और ये भी पूरे बटा उसका पार्ट्स, और एक उलट दिए थे ए बी बाई ए डी, फिगर में देखिए इक्वल टू ए सी बाई ए, दोनों हो सकता है, और इसको आप प्रूव कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार से यह थेल्स थ्योरम आपको मैंने बताया है ना। कौन थ्योरम, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के पहले प्यारे बच्चों एक एक्सरसाइज है, उसको आपको समझना होगा और आपको बनाना होगा। क्या एक्सरसाइज है जो आपको अभ्यास के लिए थोड़ा सा आपको दिए हुए हैं, तो वो एक्सरसाइज मैंने उसको आपको समझना होगा, जो बहुत इजी में आपको दिया है। एक्सरसाइज नंबर आप सब निकालिए प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज है 6.1, एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में हम क्या ले चल रहे हैं, उसको देखिए क्या कह रहा है। अब ये आपको देखना होगा, घबराइएगा नहीं। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। एक्सरसाइज 6.1 कहता है प्यारे बच्चों कि 6.1 में कि ऑल सर्किल, जितने सर्किल है 1 के 1, तो ये सर्कल दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो होंगे आपका सिमिलर होंगे, क्या होंगे, सिमिलर। कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब रेडियस सेम होगा तो कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं।
न तो ऐसे सिमिलर होंगे। सिमिलर माने उसको फेस सेम होगा। आपका बड़ा फोटो और आपका छोटा फोटो सिमिलर है, न कि कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट इट मीन्स वन फिगर सेकंड फिगर को रखा जाए एक दूसरे पर तो पूरा पूरा ढक ले, कवर कर ले, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंस। ये आपका सिमिलर हो गया, केवल फेस में थोड़ा देखने में सेम है लेकिन साइज में सेम नहीं है। अच्छा, ऑल स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों? स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर जो होगा क्या होगा? ए भी सिमिलर होंगे, ए भी सिमिलर। ये ऐसे सिंबल सिमिलर का होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ये सिमिलर हो गया, ये दोनों सिमिलर है ना? क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री है ना, और ये माने सेम रेशियो में होंगे, याद रखिएगा। और कहता है ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर। तो कौन ट्रायंगल सिमिलर होता है प्यारे बच्चों? समझिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है। देख लीजिएगा, कौन ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, माने इसका साइड और इसका साइड, और ये जो है ए, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर का ये सिंबल मैं दे रहा हूँ। सिमिलर कैसे क्यों होंगे? क्योंकि इसमें भी 60 डिग्री और इसमें भी 60 डिग्री। ऑल एंगल आर क्या चीज? इक्वल। इसके इंटरनेट अंटरनेट एंगल है ना, इंटरनल एंगल आर इक्वल। जो ये होगा सब 60 60 60, इसमें भी 60 60 60, और साइड इक्वल होगा, है ना? तो बोथ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। अब कहता है प्यारे बच्चों कि टू polygon of the same number of side are similar, their corresponding angle are equal। प्यारे बच्चों, corresponding angle क्या होगा? इक्वल आएगा। इसको पहले बढ़िया से इसको समझना है। जैसे मान लिया जाए कि आपको एक ए जो देख रहे हैं इस तरह के, एक इस तरह के देख रहे हैं ना, तो ये क्या चीज है प्यारे बच्चों? ये दोनों जो है आपका पॉलीगोन है। तो पॉलीगोन इक्वल कब होगा? इसके इंटरनल एंगल, इसको क्रॉसपोंडिंग इंटरनल एंगल आर इक्वल। ये क्रॉसपोंडिंग इंटरनल एंगल है। जैसे मान लिया जाए कि इसका 60 होगा तो ये भी 60 होगा, तब होगा। ई मान लिया जाए कि 100 है तो ये भी 100 होगा। तो माने क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल, ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए, और ए इक्वल टू ए, है ना? क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल एंड corresponding side are proportional। corresponding side proportional होगा, अर्थात ए अगर मान लिया जाए कि 3 है तो ये 6 है, ए अगर 4 है तो ये 8 है। तो देख रहे हैं ये प्रोपोर्शनल है। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, है ना? तो क्या समझे आप? कोई भी पॉलीगोन कब सिमिलर होगा? इफ इंटरनल corresponding एंगल आर इक्वल एंड corresponding साइड आर प्रोपोर्शनल, है ना? प्रोपोर्शनल। ये तो आप इसको भर देंगे, बहुत इजी है प्यारे बच्चों। अब कहता है कि गिव द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर आर सिमिलर एंगल। तो हमको ये देख लेना है प्यारे बच्चों कि इसका जो है, बात समझिएगा। ये कहता है कि माने सिमिलर का और भी एग्जाम्पल, तो क्या सर्कल सिमिलर होता है, ट्रायंगल सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है, स्क्वायर सिमिलर होता है। और नॉट सिमिलर तो क्या चीज़ है? रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होगा, है ना? सभी रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होगा, कुछ हो सकता है। और क्या चीज़ है? आपको
पैरेललोग्राम, या आप बोल सकते हैं क्या चीज़ है, आप बहुत से फिगर आप मैंने बता सकते हैं। पैरेललोग्राम हो गया, ये नॉट सिमिलर, पैरेललोग्राम है इज नॉट सिमिलर, ऑल पैरेललोग्राम है ना। या रोम्बस, रोम्बस क्या सिमिलर, सभी रोम्बस आपस में सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। और आपको कह रहा है कि बताइए, एक और फिगर आपको कह रहा है कि बताइए कि ये जो 3 नंबर क्वेश्चन ये देख रहे हैं ना, ये और ए देखिएगा, तो ए आपको पैरेललोग्राम है, ई स्क्वायर है, तो इसका साइड 1.5 है, एक 3 है, 1.5 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर। तो एक साइड तो प्रोपोर्शनल है, साइड है ना प्रोपोर्शनल, ये कितना 1.5 के अगर कर दें 2 से मल्टीपल तो 3, 1.5 का ये ट्वाइस है, लेकिन इसका एंगल, इंटरनल एंगल इक्वल नहीं है। देख रहे हैं, इसमें 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो ये स्मॉलर देन 90 डिग्री है। सो बोथ आर नॉट सिमिलर, ये दोनों सिमिलर नहीं है। थैंक यू प्यारे बच्चों, इस प्रकार से टोटल बना लेंगे। धन्यवाद।